सो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ, कि टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी पर, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये तीनों स्टेटमेंट होंगी ये इक्विवेलेंट होंगी। अब इसे इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इम्प्लाई कर रही है सेकंड को, सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है थर्ड स्टेटमेंट को, और इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, कि लैम्डा आइगन वैल्यू है टी की, तो हमें प्रूफ करना है कि टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर होगा। ये थ्योरम हम कर चुके हैं इफ एंड ओनली इफ में, इससे पहले हमने यही थ्योरम की थी। हम लैम्डा को आइगन वैल्यू मानकर चले थे टी की, और हमने शो किया था कि लैम्डा माइनस टी आई वो सिंगुलर होगा। तो इट मीन्स एक पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट इम्प्लाई सेकेंड। अब हम ये मानकर चलेंगे कि t माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है, और प्रूफ करेंगे कि t माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट वो ज़ीरो होगा। तो देखो सेकंड लेट करके चलें कि t माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है। बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू v सच दैट कि u की इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन t माइनस लैम्डा आई ज़ीरो आएगी। तो यही वाली चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि t माइनस लैम्डा आई u इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो जो u है ये एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो ये कुछ एक सिस्टम की तरह बन गया ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर x कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है। इट मीन्स इस सिस्टम के पास एक नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें पता है कि ये होमोजीनियस सिस्टम के पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ए की जगह कौन है, टी माइनस लैम्डा आई, तो हमारे पास क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, तो हमने सेकंड को लेट करके थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया। अब थर्ड को लेट करके चलेंगे, थर्ड हमने लेट कर लिया कि टी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है वो, तो अब की बार हम लेट करके चलेंगे कि t माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो है, और क्या शो करेंगे कि जो t माइनस, और क्या शो करेंगे कि लैम्डा आइगन वैल्यू होगी t की। ठीक है, क्योंकि थर्ड से हमें फर्स्ट दिखाना है, तो हम लेट करके चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इसी वाले रिजल्ट से क्या होगा कि इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किसके पास, इस सिस्टम के पास। तो हमने मान लिया वो क्या है, u एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इस सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर u क्या है, नॉन ज़ीरो है। फॉर u नॉन ज़ीरो, u क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो t माइनस लैम्डा आई यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। इट मीन्स t ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा यू, जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो t ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा यू। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, यहाँ से पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है किसकी, t ट्रांसफॉर्मेशन की, बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि लैम्डा आइगन वैल्यू होगी t की। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है कि अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है किसकी, ए की, अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है ए की, तो इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमारे पास काफ़ी सारे, मतलब एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। सेम मान लो हमारे पास टू कोई भी आइगन वैल्यू है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास आइगन वेक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो v1 भी आइगन वेक्टर है, v2 भी आइगन वेक्टर है, v3 भी आइगन वेक्टर है इसी लैम्डा आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, हमने मान लिया कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है ए की, और u कोई भी कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है सच दैट a ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा u। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एन आइगन वैल्यू, कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है कि तो हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा u सच दैट a ऑफ u इज इक्वल्स टू लैम्डा u। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग हमारे पास आइगन वेक्टर कौन आ रहा है, u, और हमें प्रूफ क्या करना है कि u की जगह और भी वेक्टर आ सकते हैं, कि लैम्डा के कोरस्पोंडिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर आ सकते हैं। तो u तो है ही, u के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेक्टर होंगे, आइगन वेक्टर होंगे जो कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा होंगे। ठीक है, तो देखो हमने लेट कर लिया अगर k कोई भी स्केलर है, इफ k इज एनी स्केलर देन फ्रॉम फर्स्ट,
इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के ऑफ यू इज इक्वल्स टू लैम्डा के ऑफ यू। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब देखो यहाँ से देखने में हमें क्या पता चल रहा है कि जो के यू है, जैसे कि अगर ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा यू होता था तो हम क्या बोलते थे कि यू इज द आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो के इंटू यू होगा वो आइगन वेक्टर होगा कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के तो एक नॉन जीरो रियल नंबर है, तो के की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा यू। के की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा 2u। अगर के की वैल्यू को हम 3 रख देंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा 3u। तो इसी तरीके से हमारे पास आइगन वेक्टर काफ़ी सारे मिल जाएंगे एक आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें इस एग्जाम्पल में प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि अगर u कोई भी आइगन वेक्टर है a का, देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर विच u इज द आइगन वेक्टर। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या बोल रही थी कि अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है तो इसके कोरस्पोंडिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं, u1 2u1 3u1 कुछ भी लगा लो। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अगर u कोई भी आइगन वेक्टर है तो ये एक ही आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन वैल्यू लैम्डा, एक आइगन वेक्टर के कोरस्पोंडिंग एक ही आइगन वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग काफ़ी सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं, पर एक आइगन वेक्टर के कोरस्पोंडिंग एक ही आइगन वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखो u इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a, देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर विच u इज द आइगन वेक्टर। सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी लैम्डा जिसके लिए u आइगन वेक्टर होगा। अब लेट कर लिया u कोई भी आइगन वेक्टर है a का। अगर u आइगन वेक्टर है a का और हमने मान लिया देन देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा कॉल्ड द आइगन वैल्यू सच दैट, ये हमने डेफिनेशन लगा दी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, तो ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा यू। ए कोई भी मैट्रिक्स है, यू लैम्डा आइगन वैल्यू है, यू आइगन वेक्टर है, तो हम ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा यू लिख सकते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि जो आइगन वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही होगी, मतलब यूनिक दिखानी है। हमने मान लिया एक आइगन वैल्यू और है लैम्डा डैश, किसके कोरस्पोंडिंग, इस आइगन वेक्टर यू के कोरस्पोंडिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश यू। अगर एक आइगन वैल्यू और है तो हम लिख सकते हैं, पर हमने मान के चले ना कि यूनिक दिखाना, हम दूसरे मान के चले, इट मीन्स लैम्डा को हम मान के चले वो नॉट इक्वल्स टू लैम्डा डैश है, मीन्स ये दोनों आइगन जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब देखो यहाँ से ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश यू और ऊपर है ए यू इज इक्वल्स टू लैम्डा यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए यू और राइट हैंड साइड में इधर लैम्डा यू है और इधर क्या है लैम्डा डैश यू। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि लैम्डा यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश यू। अब इसे इस तरीके से लेके आएंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यू कोई भी नॉन जीरो वैक्टर है, इनकी प्रोडक्ट जीरो है तो इट मीन्स या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, बट यू तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, यू तो जीरो हो नहीं सकता। तो इट मीन्स लैम्डा माइनस लैम्डा डैश क्या हो जाएगा 0, और इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, मीन्स जो हम दूसरे आइगन वैल्यू लैम्डा डैश मानकर चले थे वो तो पहले वाली के इक्वल है, तो इट मीन्स इसकी यूनिक आइगन वैल्यू होगी कोरस्पोंडिंग टू सम आइगन वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी सेकेंड एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल में क्या प्रूफ करना है, अगर टी कोई भी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, इट मीन्स इन्वर्टिबल ऑपरेटर का मीन्स क्या है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है टी की, तो लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। अगर हम लैम्डा का इनवर्स निकाल दें वो आइगन वैल्यू हो जाएगी टी इनवर्स की। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई भी टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमने उसकी आइगन वैल्यू निकाल ली लैम्डा। ठीक है, अब हमें पूछ ले कि टी इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो हम सिंपली बोल देंगे कि टी इनवर्स की आइगन वैल्यू लैम्डा इनवर्स होगी। ठीक है, इस थ्योरम का इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है टी की, लेट कर लिया लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है टी की, एंड वी कोई भी आइगन वेक्टर है, देन कोरस्पोंडिंग आइगन
लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी बी द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू हम ये लिख सकते हैं टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी। अब टी कोई भी इन्वर्टिबल ऑपरेटर था तो इट मीन्स टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और लैम्डा भी क्या है, आइगन वैल्यू है, और लैम्डा जो आइगन वैल्यू है वो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो इट मीन्स जो लैम्डा इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब टी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और लैम्डा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने दोनों तरफ टी इनवर्स ऑपरेट कर दिया। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, टी इनवर्स टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू टी इनवर्स लैम्डा वी। ठीक है, अब टी इनवर्स भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट मीन्स हम लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, तो लैम्डा टी इनवर्स वी। ठीक है, अब टी इनवर्स टी क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आई ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा टी इनवर्स वी, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब आई ऑफ वी तो वी ही आएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग तो सेम वेक्टर को सेम पर ही ले जाएगी। तो आई ऑफ वी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा टी इनवर्स वी, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब लैम्डा को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, ऐसे बोल दो हमने यहाँ पर दोनों तरफ लैम्डा इनवर्स ऑपरेट कर दिया, तो क्या बनेगा, लैम्डा इनवर्स वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स लैम्डा टी इनवर्स वी। अब ये वाली चीज़ तो आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 लगा लो, तो टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स वी। तो यही लिखा है कि टी इन लैम्डा इनवर्स वी इज इक्वल्स टू टी इनवर्स वी। ठीक है, हमारे पास इतनी चीज़ आ गई। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स वी। अब यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि जो लैम्डा इनवर्स है वो आइगन वैल्यू किसकी है, टी इनवर्स की। क्योंकि जब हम लिखते थे कि टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, तो यहाँ से हम क्या बोलते थे, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर टी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स वी, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देखो रिमार्क में क्या बता रखा है, अभी हमने जो ऊपर वाला रिजल्ट पढ़ा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टी पर पढ़ा। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन टी की जगह अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तब भी वो रिजल्ट होल्ड करेगा। कैसे कि अगर ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है किसी फील्ड एफ पर और लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए इनवर्स की। वहाँ पर ए की जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी थी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। ठीक है,